तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि सर आप लोग का प्लान क्या रहता है, कैसे आप लोग क्या करते हैं कि आपके यहाँ से सिलेक्शन बढ़िया होता है। तो देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना अच्छा प्लान रहेगा, जितनी अच्छी मेहनत होगी, उतना अच्छा रिजल्ट होगा। और इसी मास्टर प्लान को हम लोग जो है 7th में भी अपनाया और 11 to 13 जेपीएससी में भी अपनाए हैं। और उसी के चलते जो है 60 का बैच था, उसमें से 25 का सिलेक्शन हुआ। और 15 लोग ऐसे हैं जिनका किसी का 4 क्वेश्चन, किसी का 5 क्वेश्चन, किसी का 2 क्वेश्चन ऐसे मतलब मिस हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको जो है टारगेट होना चाहिए। तो हम लोग अपने बैच में हमेशा ये बात बोलते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा टारगेट लेके चलना है, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है और सिविल सर्विसेज का जो क्रेज है वो और भी बढ़ते जा रहा है। तो आपको जैसे मालूम है कि जेपीएससी में 2 पेपर होता है, GS1 जिसमें 90 क्वेश्चन इंडिया के होते हैं, 10 क्वेश्चन झारखंड के, और GS2 तो पूरा झारखंड स्पेसिफिक है। तो टारगेट ये करना है कि GS2 में जो है वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। क्यों? GS1 में जो है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और क्वेश्चन का लेवल बहुत डेप्थ में रहता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हो सकता है। जबकि GS2 में ऐसा नहीं है, इसका सिलेबस GS1 के कंपेरिजन में कम होता है और बुक भी जो है 1 से 2 में काम चल जाता है। तो यहाँ पे आप 70 से 80 क्वेश्चन जो है सही कर सकते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन GS2 में हो गया झारखंड का, GS1 में 10 क्वेश्चन हो गया, टोटल 110 क्वेश्चन जो है झारखंड का आता है। हमको कोशिश करना है कि इस 110 में 70 से 80 क्वेश्चन इधर सही हो जाए और 60 से 70 क्वेश्चन जो है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन झारखंड का भी रहेगा, इधर सही हो जाए। क्योंकि GS1 में क्या होता है, 100 क्वेश्चन तो आता है, 90 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन जो है वो इंडिया का होता है, 10 क्वेश्चन जो है झारखंड का रहता है। ठीक है, बैच जो है हम लोग का 75 से 80 दिनों के बीच का रहता है। ठीक है, और हर 2-3 दिन पर जो है वो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जैसे अभी शुरुआत में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और जैसे जैसे हम लोग टॉपिक कवर करते चलेंगे आपको जो है क्वेश्चन बढ़ते रहेगा। प्लस जो टेस्ट होता है उसका क्या हिसाब किताब है, जैसे आपको हम 30 क्वेश्चन का टेस्ट लिए, 15 मिनट का समय दिए, तो इस 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ रहेगा और 10 क्वेश्चन नया देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जामिनेशन है स्कूल कॉलेज का नहीं है। आप कितना भी पढ़ के जाइए, नया नया क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो हम लोग शुरू से ये कोशिश करते हैं कि आपको एक सरप्राइज एलिमेंट, जो आपका पढ़ा हुआ चीज़ नहीं है, उसको आप कैसे टैकल करते हैं वो हम लोग देखना चाहते हैं। और चूंकि अब जेपीएससी एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो हम लोग जो है इस बैच में, पहले तो थोड़ा कम क्वेश्चन रहता था एनसीईआरटी से, इस बार क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से बढ़ाएंगे। GS1 के हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जो हम लोग का सक्सेस प्लान है इसको हम 2 फेज में बांटते हैं, फेज 1 और फेज 2। 20 दिसंबर से हम लोग का बैच चालू हो रहा है और पहला फेज में हम लोग का जो फोकस है वो झारखंड पे रहेगा और साथ ही साथ जो टॉपिक बहुत टफ है उनको हम लोग पहले देखेंगे। क्यों? क्योंकि CNT हो गया, SPT हो गया, GS पेपर 1 का मिसलिनियस हो गया, ये तुरंत आपके दिमाग में सेट नहीं करेगा। इसको आपको 3 बार 4 बार बताना होगा, तभी आपको क्लैरिटी बनेगा। और फेज 2 में जो फोकस है वो इंडिया पे रहेगा। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया कि डेली के बेसिस पे एक्सेप्ट संडे आपको जो है 2 क्लासेस मिलेंगी। पहला क्लास जो है वो मेरा रहेगा 7:30 से 9 बजे तक, फिर आपको आधे घंटे या 40 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और दूसरा क्लास आशीष सर का होगा। तो हम आपको क्या क्या कराएंगे, हम आपको क्या क्या करवाएंगे। हम आपको जो है फेज 1 में CNT, SPT, क्योंकि इसको जो होता है ना, एक मतलब हवा भी रहता है और ये बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। जैसे आप रैयत पहले बार सुनते हैं, कासका सुनते हैं, ठीक है, मुंडारी खूंट कटीदार, होता नहीं है, सुन सुई के डर लगता है। उसी तरह SPT में भी है मूल रैयत, और भी चीज़ें हैं। तो वो आपका डर हटाने के लिए इसमें कम से कम हम लोग को जो है 10 दिन लग जाता है, 5 दिन CNT में, 5 दिन SPT में। इसके बाद मिसलीनियस जो है कोई एक बुक का रहता नहीं है। इसमें जो है आपको जो पहले का टॉपिक है वो
कि कैसे स्टार्ट हुआ पर्यावरण का चीज़, कैसे यूएनईपी बना, यूएनएफसीसीसी बना, ये सब चीज़ें जो हैं करंट में क्या चल रहा है, आपदा प्रबंधन हो गया, पोवर्टी हो गया। और आप देख ही रहे हैं कि जो GS1 में क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितना डेप्थ में पूछ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्वेश्चन पूछा था G20 पे, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है। पहला तो पॉइंट दिया कि इंडिया जो है, बताना था क्या सही है, इंडिया जो है वो G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया 1 दिसंबर 2022 को, और दूसरा जो है कि G20 का पहला समिट जो है वो 2008 में हुआ था। ठीक है, तो चीज़ों को अगर आप डेप्थ में नहीं जान रहे हैं फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि 1 ओनली होगा, 2 होगा या बोथ होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। वैसे ही क्वेश्चन CDRI का था, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे से संबंधित था। उसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत CDRI का सदस्य है, यह एक UN एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसको G20 2023 के दौरान लॉन्च किया गया था। देखिए कितना गहराई में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी वजह से इस बार क्या हुआ कि GS1 में जो है बहुत कम स्कोरिंग हुआ है। झारखंड के पेपर में तो लोग जो है 70-75 ऐसा क्वेश्चन सही कर पाए, लेकिन GS1 में जो है 50 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाया मैक्सिमम से। तो इसको हम लोग डेप्थ में करवाएंगे, स्टेटमेंट वाला जो है। तो फेज 1 में है कि मिसलिनियस का टॉपिक हमको अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, और कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट अच्छे से कवर करेंगे। फिर इकोनॉमिक्स का पहले बेसिक कंसेप्ट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है, भुगतान संतुलन, बजट का क्या क्या कंपोनेंट होता है, कौन सा चीज़ जो है वो करंट अकाउंट में आता है, कौन सा चीज़ कैपिटल अकाउंट में आता है, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड का बजट, यहाँ से जो है 5-6 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये तो मेरा रहा। आशीष सर आपको क्या करवाएंगे, आशीष सर आपको जनजाति, अगेन कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, और आपको पता ही है कि झारखंड में जो जनजातियाँ हैं उसमें जो 4 प्रमुख हैं, संथाल नंबर 1 पे, उड़ाव नंबर 2 पे, 3 पे मुंडा, 4 पे हो। दिक्कत क्या होता है, दिक्कत ये होता है कि हम लोग ना रिलेट नहीं कर पाते। जैसे जनजाति का क्या पढ़ना है, जनजाति का आपको पढ़ना है लोकल गवर्नेंस सिस्टम, तो आपको ट्रिक बताया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो संथालों का पंचायत सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, मांझी परगना सिस्टम, तो क्या हो गया SMP। जो उड़ाव है, उड़ाव का होता है पढ़ा पंचायत, तो उसको क्या बोलते हैं OPP। तो ऐसा आपको ट्रिक बताया जाएगा डायग्राम फ्लो चार्ट के साथ कि आपको जो है कंफ्यूजन नहीं रहेगा। साथ ही साथ झारखंड का ज्योग्राफी, मतलब झारखंड की नदियां, झारखंड का मिनरल, ये सब चीज़ चलेगा। और इंडिया का आपको हिस्ट्री होगा, एंशियंट और मिडाइवल। मैंने आपको बताया ही कि इसके साथ ही साथ जो इंडिया का पेपर है, क्योंकि NCERT से क्वेश्चन आ रहा है, आपको टेस्ट में जब भी टेस्ट लिया जाएगा आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के आपको दिए जाएंगे, और हर 2-3 दिन पे टेस्ट होगा। तो ये पहला फेज 1 है जो कि आपको जनवरी तक खत्म हो जाएगा, है ना। वो बोलते हैं ना कि जब वाई क्लियर है, क्यों करना है, हमको जो है झारखंड को, अपने राज्य को सर्व करना है, BDO बन के, DSP बन के, एजुकेशन सर्विसेज में, मतलब किसी भी पोस्ट पे आइए अच्छे से काम करना है। उसके लिए क्या करना है, हमको एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम पास करना है तो PT में बहुत कंपटीशन है, मेंस में बहुत कंपटीशन है। अभी से अगर नहीं लगिएगा तो कैसे होगा, और एक आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। उसके बाद फेज 2 जो है आपका फरवरी से स्टार्ट होगा। इसमें जो पेपर 1 का रिमेनिंग है, जैसे पॉलिटी और गवर्नेंस हो गया, इसको करवाएंगे। ज्योग्राफी करवाया जाएगा, साइंस टेक करवाया जाएगा, ठीक है, ये मेरा रहेगा। और आशीष सर जो है झारखंड की स्कीम, झारखंड की नीतियाँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, फिर चाहे वो आपका जो है सरेंडर पॉलिसी हो या फिर बायोफ्यूल पॉलिसी हो, और उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मतलब टेस्ट में दिया जाएगा। और जो भी चीज़ रिमेनिंग बचा हुआ है, झारखंड की संस्कृति और भी जो झारखंड के लिटरेचर, जो भी चीज़ बचा हुआ है उसको आपको कवर अप करवाया जाएगा। और हम लोग जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स हम लोग एक साथ मतलब चलते रहेगा, ठीक है। आपको कुछ कुछ टारगेट दिया जाएगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना दोस्तों, हम लोग के यहाँ से सिलेक्शन इतना अच्छा इसलिए होता है
क्योंकि जो स्टूडेंट है ना वो इक्वली मेहनत करते हैं। 50% हम लोग अपना एफर्ट लगाते हैं कि आपको जो है, और 50% आपको होमवर्क देते हैं। तो स्टूडेंट जो है साथ ही साथ अपना काम करते हैं, और यही रीजन है कि बढ़िया रिजल्ट होता है। इस बार जैसे 25 लोग का सिलेक्शन हुआ है, 10 लोग का 140 प्लस क्वेश्चन सही है, और मैंने आपको बताया ही कि 15 लोग ऐसे हैं जो 4-5 क्वेश्चन से मतलब मिस हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है ये आइडिया क्लियर हुआ होगा कि क्या प्लान है हम लोग का। फोकस जो है वो झारखंड पे रखना है, क्योंकि झारखंड से 110 क्वेश्चन होता है, और झारखंड जो है 1 से 2 किताब में झारखंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन GS1 में हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटी का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, और नए स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, समझ में नहीं आता। इसलिए आपको जो है यहाँ पे हम लोग बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। 7 JPSC में 20 लोग का जो है प्रीलिम्स निकला था, 12 लोग का फाइनल सिलेक्शन हुआ, और अभी वाले में 25 लोग PT निकाले हैं, और पूरी उम्मीद है कि इसमें से बहुत लोग का जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप भरोसा कर सकते हैं, है ना। और सक्सेस प्लान आपको बताया ही कि 2 फेज में डिवाइडेड है। पहला में हम लोग जो टफ पोर्शन है उसको कंप्लीट कराएंगे, और तब फिर इंडिया वाला का देखेंगे। CNT, SPT, मिसलीनियस, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, बजट मेरे साइड से होगा। जनजाति वाली चीज़ें जो हैं वो आशीष सर, झारखंड का ज्योग्राफी, उसके बाद इंडिया का हिस्ट्री, NCERT कवर अप करेंगे हम लोग। फेज 2 में जो बच गया है पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, और इसको जो है NCERT से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाएंगे, और आशीष सर झारखंड की स्कीम, झारखंड की नीतियाँ, और जो कल्चर और जो साहित्य रह गया है वो सब मतलब देखेंगे। और करंट अफेयर्स हम लोग इंडिया और झारखंड दोनों का साथ ही साथ मतलब करवाएंगे, और 1 साल का जो है करंट अफेयर्स हम लोग कम से कम, उससे ज़्यादा ही हम लोग तो जनरली 18 महीने का करंट अफेयर्स कवर अप कराते हैं, ये हम लोग का खासियत है ना। प्लस ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप बाद में नहीं पूछ सकते हैं, आप बाद में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो आपको फ़ोन करके भी मैटर को शॉर्ट आउट करवा देंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, और आप ट्रस्ट करिए। बाकी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही हुआ है, जो आपको डाउट या दिक्कत हो तो आप वहाँ पे अपना डाउट या प्रॉब्लम जो है वो रख सकते हैं। 6299319155। ठीक है, चलिए, और अभी से तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि 4 महीने का समय चाहिए। 4 महीने का समय कम से कम चाहिए, वो भी तब जब आप 5 से 6 घंटे की मेहनत डेली बेसिस पे करते हैं।